साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज का टॉपिक में आपको हिंदी का 80 एमसीक्यू मिलेगा, जो कि पिछले 8 वर्षों के प्रश्न पत्रों के प्रश्नों का इसमें समावेश है। आपका प्री बीएड का 2022, 2023, 2024, 2025, प्री डीएलएड का 2019, 2021, 2024, 2025। इसका अध्ययन करके आप अपनी तैयारी को परख सकते हैं। इसका फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। साथियों चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आपका ये प्री डीएलएड 2019 का क्वेश्चन पेपर है हिंदी का। आपका पहला प्रश्न है, मानक भाषा के लक्षण निम्न में से नहीं है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यह है जिसमें मानक शब्दावली का प्रयोग हो, जो सर्वमान्य है, जो व्याकरण सम्मत हो, जिसमें आम बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग हो। तो यहाँ पर ध्यान देंगे साथियों, मानक भाषा का ये तीनों क्या है, लक्षण है। जो चौथा वाला जो है आम बोलचाल की शब्दावली का प्रयोग हो, ये मानक भाषा का लक्षण नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न साथियों, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो यहाँ पर देखिए, आपका व्यक्ति मतलब जैसे देखिए आपका दिया है, तो जिस लड़का दिया ये क्या है आपका जातिवाचक संज्ञा है, याद रखेंगे। क्लियर है। मिठास ये आपका भाववाचक संज्ञा है। क्लियर है। यहाँ पर जो राम दिया है ये क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न है, कोई शब्द किस तरह का सर्वनाम है। कोई बोला है, ये क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, धीरे धीरे शब्द किस तरह का शब्द है। तो धीरे धीरे आपका क्या है, ये क्रिया विशेषण है। अगला प्रश्न है, सप्तशती में कौन सा समास है। ये है आपका द्विगु समास। सप्त यहाँ लिखा है, सप्त मतलब क्या है आपका 7, द्विगु समास है संख्यावाचक। नेक्स्ट प्रश्न साथियों, तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो यह है आपका रचनाकार। अगला प्रश्न है, दिव्यास्त्र में कौन सा संधि है। इसको याद रखेंगे, यड़ संधि। इनमें कौन सा शब्द शुद्ध है। इसको याद रखेंगे, आपका ये यहाँ पर देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ये प्रादुर्भाव, ये शुद्ध है। अगला प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखिए, पाठ पढ़कर कल आए, कल आइए पाठ पढ़कर आइए कल, आपका शुद्ध है ऑप्शन बी, कल पाठ पढ़कर आइए। निम्नलिखित में से कोई एक शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध वाक्य यहाँ पर देखिए, मेरे प्राण संकट में है, ये आपका शुद्ध है। देखिए साथियों, आपका अगला प्रश्न ये आपका 2021 का है, प्री डीएलएड का क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर देखिए, आपका स्त्रीत्व किस प्रकार की संज्ञा है। तो स्त्रीत्व है, तो ये क्या है आपका भाववाचक है। चतुर्भुज में समास है, तो ये है आपका चतुर्भुज है, ये है बहुब्रीहि। उन्नति में कौन सा उपसर्ग है। तो इसमें का उत्तर है उत। समुद्र का पर्यायवाची शब्द है, तो समुद्र के याद रखेंगे जलधि। जिजीविषा का सही अर्थ क्या है। इसका उत्तर है जीने की इच्छा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्मयादि बोधक अव्यय नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये है आपका और, बाकी क्या है अरे, वाह, उफ, ये क्या है विस्मयादि बोधक है। अगला प्रश्न है, बेल से फूल गिरे में कौन सा कारक है। इसमें याद रखेंगे से दिया है आपका कर्ता ने कर्म
को वाला आपका है, तो यहाँ देखिए बेल से फूल गिरे, तो जुड़ा हुआ का भाव है, तो यहाँ पर क्या होगा आपका अपादान, इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है पावकः का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका है आपका पवधन अकः। अगला प्रश्न है गोधूली शब्द का भावार्थ होगा, तो यह जब सूर्य ठीक क्षितिज के ऊपर हो वह समय। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, तत्सम है आपका आदेश। देखिए साथियों, आपका ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है प्री डीएलएड। तो यहाँ पर दिया है प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर देखिए आपका गंगा, लक्ष्मी, दुर्गा ये सब क्या है स्त्रीलिंग है, राम क्या है पुल्लिंग है। निम्नलिखित में से कौन सा दिन का विलोम शब्द है, तो दिन का विलोम क्या है आपका रात। निम्नलिखित में से कौन सा गाय का पर्यायवाची शब्द है, तो गाय का क्या है आपका कामधेनु। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रत्यय से युक्त शब्द है, तो प्रत्यय है आपका महावीर। निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन सा है, तो देशज मतलब देसी भाषा, तो याद रखेंगे पगडंडी। पगडंडी मतलब जो रास्ता है उसको बोलते हैं पगडंडी, ये देशज शब्द है आपका। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से सर्वनाम शब्द नहीं है, तो यहाँ याद रखेंगे सर्वनाम कुल याद रखेंगे 11 होता है सर्वनाम, जिसमें क्या है ये हम जो है ये सर्वनाम में नहीं आता, बाकी सब ये आएगा आपका यह वह ये वे करके 11 होता है, तो ये क्या है हम नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द है, तो तत्सम है आपका ग। निम्नलिखित शब्दों में से विदेशी शब्द है, तो विदेशी शब्द है आपका बिल्ली। अगला प्रश्न है भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, यह है आपका वर्ण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो यह है आपका स्कूल, ये वाला। यहाँ से देखिए ये आपका 2025 का क्वेश्चन पेपर साथियों प्री डीएलएड का। संयुक्त व्यंजन है, संयुक्त याद रखेंगे 4 होता है अक्ष त्र ज्ञ स्र। योजक चिन्ह को बताइए, योजक चिन्ह है आपका ये वाला है, याद रखेंगे ऑप्शन डी छोटा सा रहता है, जैसे इसको लिखते हैं सीता गीता राम श्याम उसमें इस्तेमाल करते हैं। वर्णों के अनुसार उच्चारण समूह को क्या कहा जाता है, तो यह याद रखेंगे वर्णों के अनुसार, तो अनाराम ऐसे करके वर्णमाला, उसका जो समूह है क ख ग घ घ ये सब क्या है वर्णमाला है। निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है, ये है आपका स्त्रीलिंग में देखिए राम श्याम ये तो पुल्लिंग है, रामा पुल्लिंग है, रमा क्या है स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है नीचे लिखे वाक्य को परसर्ग से पूरा कीजिए, जैसे राजा डैश एक कन्या हुई, ये होगा राजा को एक कन्या हुई। अगला प्रश्न शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, यह है आपका आशीर्वाद, छठ ऑप्शन डी। हिंदी कैसी भाषा है, हिंदी क्या है एक राजभाषा है। लल्लो चप्पो करना का सही अर्थ है, यह आपका खुशामद करना। निम्नलिखित में से देशज शब्द
कौन सा है? इसमें आपका नदियाँ, ये देशा शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पृथक है? तो पृथक याद है, देखिए पानी, नीर, जल, ये तीनों एक जैसे हैं। अनल, ये क्या है? पृथक है। देखिए साथियों, अभी प्री बीएड का है, 2022 का क्वेश्चन पेपर है आपका। यस, पहला प्रश्न दिया है, अनायास में प्रयुक्त उपसर्ग है, ये क्या है? इसका उत्तर अन। अगला प्रश्न है, अंजाम शब्द है, तो अंजाम क्या है? एक फारसी शब्द है। अनाज का पर्यायवाची है, तो अनाज का पर्यायवाची है शस्य। दुर्बलता का संधि विच्छेद है, तो यहाँ याद रखेंगे साथियों, इसका है आपका दुधन बलता, इसको याद रखेंगे। इसको उत्तर साथियों ये दुधन बलता, दुर्बलता। अगला प्रश्न है, वैचारिक में प्रयुक्त प्रत्यय है, तो यह आपका वैचारिक, तो ये हो जाएगा इक प्रत्यय होगा इसमें, ऑप्शन सी। उपनयन शब्द में कौन सा समास है? यह है आपका अवयवी भाव, अव्ययी भाव। जिसका मन शांत हो उसे कहा जाता है शांत चित्त। क्रमशः स्नेह और जतन शब्द है, तो ये आपका स्नेह है तत्सम, जतन है तद्भाव। हाड़ कांपने वाली सर्दी से आशय है, तो हड्डी कांपने वाली सर्दी। सृजनात्मक शब्द है, यह सृजनात्मक क्या है आपका? विशेषण। यह साथियों आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर है, प्री बीएड का। निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय है? तो अव्यय है आपका पर। उपादेय का तात्पर्य होता है, इसमें आपका ग्रहण करने योग्य। अगला प्रश्न है, आगत शब्द है, आगत शब्द है आपका सफारी। हंस का पर्यायवाची शब्द है, यह है चक्रांग। उत्तम पुरुष का उदाहरण है, हम रायपुर जाएंगे। पूर्ववर्ती का विलोम है, यह है परवर्ती। इस परीक्षार्थी ने नकल की है, वाक्य में इस कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण। जिसका वचन द्वारा वर्णन न किया जा सके उसे कहते हैं अनिर्वचनीय। पुनर्विवाह का संधि विच्छेद है, पुनः धन विवाह। इंद्रिय बोध में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। यहाँ पर साथी है आपका प्री बीएड का 2024 का क्वेश्चन पेपर है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या है? इसको याद रखिए, इसका मूल स्रोत है आपका संस्कृत। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति है, ये आपका शब्द शक्ति। इनमें से कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई गई है? यह आपका बुढ़ापा। बूढ़ा क्या है? जाति है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? यह आपका भारोपी। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ। भूतकाल के कितने भेद है? याद रखेंगे 6। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार।
वह गया तो यह किस काल का उदाहरण है? यह आपका संभाव्य वर्तमान। संकल्प किस संधि का उदाहरण है? यह आपका समधन कल्प। ये क्या हो जाएगा आपका व्यंजन संधि। पर्यंक किस शब्द का तद्भव शब्द है? किस शब्द का तद्भव शब्द है? ये है आपका पलंग। ये आपका 2025 प्री बीएड का क्वेश्चन पेपर है साथियों, हिंदी का। अंत्योदय का संधि विच्छेद है, इसका है अंत्य प्लस उदय। निर्विवाद में समास है, ये आपका अव्ययी भाव। के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए है आपका संप्रदान कारक। अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, तो ये आपका माता पिता पुण्य नहीं है, ये क्या है अशुद्ध है। बाकी सब क्या है आपका भविष्य उज्ज्वल ही शुद्ध है। इस पुस्तक का नया संस्करण प्रकाशित है, ये भी शुद्ध है। कामायनी उच्च कोटि काव्य ये भी शुद्ध है, तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है। पर्ण का तद्भव शब्द है पत्ता। इनमें से तत्सम शब्द है पद। जिसके पास घर न हो, ये है अनिकेत। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द कौन सा है? ये आपका प्रौढ़। हिंदी भाषा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, इसका है आपका अपभ्रंश और प्राकृत दोनों आएगा। देखिए इसका अंतिम प्रश्न है, मुख्य क्रिया के अर्थ को कौन सी क्रिया स्पष्ट और पूर्ण करती है? सहायक क्रिया। इसी प्रकार की वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।